अंत में मैं आपको एक ऐसे राजा की कहानी सुनाना चाहता हूं। चौथी पास राजा किस किसने सुनी हुई है? चौथी पास राजा, ये एक महान देश की कहानी है। एक बहुत महान देश था, सदियों साल पुराना देश, और कैसे वहां एक अनपढ़ राजा आ गया और उस अनपढ़ राजा ने उस देश को कतई बर्बाद कर दिया, पूरा देश बर्बाद कर दिया। ये कहानी ये दिखाती है कि किस तरह से ये बहुत जरूरी है कि देश का राजा पढ़ा लिखा होना चाहिए, नहीं तो अनपढ़ राजा आ जाए तो वो देश को बर्बाद कर देता है। एक महान देश के एक गांव में एक बच्चे ने जन्म लिया। बहुत गरीब परिवार था। उस गरीब परिवार में एक बच्चे ने जन्म लिया। गांव में ज्योतिषी होते हैं, बच्चा जन्म लेता है तो ज्योतिषी आता है। ज्योतिषी आया, ज्योतिषी आके मां को बोला, माई तेरे बेटे की कुंडली दिखा रही है, तेरा बेटा बड़ा होके बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। माई को यकीन नहीं हुआ। माई बोली, मैं तो बहुत गरीब हूं, मेरा बेटा कैसे सम्राट बनेगा? पर कुंडली में तो लिखा था। बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। स्कूल में एडमिशन ले लिया, सरकारी स्कूल था। बच्चे का मन नहीं करता था पढ़ाई लिखाई में। चौथी क्लास के बाद बेटे ने पढ़ाई छोड़ दी, स्कूल जाना बंद कर दिया। उसी गांव के पास एक स्टेशन था, रेलवे स्टेशन। तो घर में बहुत गरीबी थी। गरीबी की वजह से घर में गुजारा नहीं होता था, तो बच्चा स्टेशन पे जाके चाय बेचा करता था। समझ गए? समझ गए? तो बेटा स्टेशन पे जाके चाय बेचा करता था। भाषण बड़े अच्छा देता था। वो बचपन से ही उसको भाषण देने की लत थी। गांव के बच्चों को इकट्ठा कर लेता और खूब भाषण देता। एक बार शुरू होता तो बंद ही नहीं करता, और किसी टॉपिक पे बुलवा लो, खूब फेंकता, लंबी लंबी फेंकता। वो बचपन से ही फेंकता था। बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ। ज्योतिषी की भविष्यवाणी थी, बड़ा होके बच्चा देश का राजा बन गया। अब राजा तो बन गया, पढ़ा लिखा था नहीं, समझ थी नहीं, बेवकूफ था, कुछ आता नहीं था, कुछ समझ नहीं थी। तो अफसर उसके पास फाइल लेके आते। जब अफसर उसके पास फाइल लेके आते, उसे कुछ समझ ही नहीं थी। अब वो अफसरों से कह नहीं सकता मेरे को कुछ नहीं आता, शर्म आती थी उसको। अफसर उससे जो मर्जी साइन करा के ले जाते, जो मर्जी साइन करा के, उल्टा सीधा सब कुछ साइन कर देता था वो बेवकूफ राजा, अनपढ़ राजा, चौथी पास राजा। धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया राजा अनपढ़ है। राजा को बड़ा बुरा लगा कि लोग मेरे को अनपढ़ कहते हैं। तो एक दिन राजा ने किसी को कह के एक फर्जी डिग्री का इंतजाम कर लिया। फर्जी डिग्री का इंतजाम कर लिया, एमए की डिग्री। राजा बोला मैं एमए हूं। जनता को तो सच्चाई पता थी, जनता को पता था अनपढ़ राजा है, चौथी पास है, डिग्री फर्जी है। धीरे धीरे राजा अहंकारी होता गया। इतना अहंकार, लोग आते, अनपढ़ था, कुछ भी कह देते, आप तो देवता हो, आप तो ऐसे हो, आप तो ऐसे हो। और राजा अहंकार में डूबने लग गया, अहंकार में डूबा। एक दिन किसी ने आके उसको कह दिया, राजा जी नोटबंदी कर दो, नोटबंदी करने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। राजा ने नोटबंदी कर दी।
भाई साहब उस महान देश का बेड़ा गर्क हो गया। लंबी लंबी लाइनें लग गई, बैंकों के सामने लंबी लंबी लाइनें लग गई, कई लोग मारे गए, धंधे चौपट हो गए, दुकानें बंद हो गई, इंडस्ट्री बंद हो गई, लोग बेरोजगार हो गए और वो महान देश 20 साल पीछे चला गया। 20 साल पीछे चला गया वो महान देश। एक दिन कुछ लोग आके बोले जी ये किसानों के 3 कानून बना दो, इससे किसानों का भला। वो राजा बेवकूफ था, उसे समझ तो थी नहीं, उसने किसानों के 3 कानून बना। पूरे देश में किसान खड़े हो गए, उसके आंदोलन हो गया, 750 किसान मारे गए। 1 साल के बाद उस राजा को 3 कानून वापस लेने पड़े। एक दिन उस देश के अंदर महामारी फैल गई, बड़ी कठोर महामारी, लोग मरने लगे। किसी ज्योतिषी ने आके उस राजा को बोल दिया थाली और चम्मच बजवाओ। उस राजा ने सारे देश को थाली चम्मच बजवा दी, कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। दोस्तों, धीरे धीरे उस राजा के दोस्तों ने पूरे देश में गदर मचा दिया। उसके दोस्तों ने इतना भ्रष्टाचार, उसके दोस्त लोगों को लूटने लगे, पीटने लगे, बलात्कार करने लगे। उसके एक दोस्त ने तो इतना गंदा काम करा, उस महान देश की कुछ महिला अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थी, उसके दोस्त ने उन खिलाड़ियों के साथ गंदा काम कर दिया। लेकिन दोस्त, वो राजा तो अपने ऐशो आराम में मस्त था। पूरे देश में हाहाकार फैल गया, महंगाई फैल गई, चारों तरफ बलात्कार, चारों तरफ गुंडागर्दी, लूटमार। ऊपर आसमान से सारे देवता देख रहे थे कि ये पृथ्वी पे क्या चल रहा है, इतना खराब टाइम चल रहा है। सारे देवताओं ने मीटिंग करी और सारे देवता मिलकर शिवजी महाराज के पास गए। शिवजी महाराज जी को बोले, प्रभु कुछ करो, पृथ्वी के ऊपर कितना घनघोर अपराध हो गया, पापी पाप चारों तरफ। शिवजी ने अपनी तीसरी आंख खोली और एक दिन पूरे देश के ऊपर भविष्यवाणी हुई। शिवजी ने कहा, जनता को कहा कि आप सब लोग महान देश के लोग हो, क्यों सोए हुए हो, सब लोग जागो, उठो और इसे अहंकारी राजा का राजपाट उठा के फेंको। और एक दिन सारे देश की जनता खड़ी हो गई। एक दिन उस महान देश की सारी जनता खड़ी हो गई। देश तो महान था, जनता भी महान थी, लेकिन जनता सोई हुई थी। जनता को भगवान शिव ने जागृत कर दिया, सारी जनता खड़ी हो गई और उस अहंकारी भ्रष्टाचारी चौथी पास राजा को जनता ने उखाड़ के फेंक दिया। दोस्तों, इस कहानी से एक ही सबक मिलता है, कभी भी अनपढ़ राजा को वोट मत देना, पढ़े लिखे आदमी को वोट देना, फर्जी डिग्री वाले को वोट मत देना। और राजस्थान में एक मौका दो आम आदमी पार्टी को, आपको यकीन दिलाता हूं अगले 50 साल आप सारी पार्टियों को भूल जाओगे। भारत माता